यूपी के कई शहरों में डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज बेहाल। अब तक 13 मरीजों की मौत। राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ नाराजगी। कानपुर से निकली विरोध की आवाज को पूरे राज्य में समर्थन मिल रहा है। लखनऊ में भी जूनियर डॉक्टर्स गए हड़ताल पर। आगरा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपी विधायक इरफान सोलंकी को हटाने की मांग। वाराणसी के बीएचयू में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ठप किया काम। बदसलूकी के खिलाफ कानपुर के डॉक्टर्स के साथ खड़े हुए। गोरखपुर में भी सुनाई दी डॉक्टर्स के आंदोलन की आवाज। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। देश भर में फैल सकती है यूपी के डॉक्टर्स की हड़ताल। आईएमए ने कार्रवाई के लिए सरकार को दिया 48 घंटों का वक्त। अपने जाल में फंसा कानपुर का प्रशासन। जेल में बंद डॉक्टर्स ने बाहर आने से किया इनकार। डॉक्टर्स के अनुसार नहीं मांगी है हमने जमानत। कानपुर से बढ़ा है ये बवाल। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का डॉक्टर्स से हुआ था झगड़ा। पुलिस ने की थी डॉक्टर्स की पिटाई। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर्स से की हड़ताल तोड़ने की अपील। नरेश अग्रवाल बोले इस पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर बीजेपी ने समाजवादी सरकार पर साधा निशाना। कहा जनता को नहीं रहा सरकार पर कोई भरोसा। राज ठाकरे से गडकरी की अपील पर बौखलाए शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे। कहा बीजेपी में है कम्युनिकेशन गैप। राज ठाकरे की मुलाकात के बाद शिवसेना का ऐलान। संजय राउत बोले एनडीए को राज ठाकरे की जरूरत नहीं। और कोई बीजेपी के बड़े नेता इस प्रकार से शरद पवार जी और राज ठाकरे जी से बात करेंगे खुलेआम और उनका समर्थन करेंगे तो उस पर हमारा जो ग्रैंड अलायंस है उसमें असर हो सकता है। शिवसेना की नाराजगी। संजय राउत बोले बीजेपी को महाराष्ट्र में किसी को भी प्रस्ताव देने का अधिकार नहीं। नितिन गडकरी और राज ठाकरे की मुलाकात के बाद उद्धव ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष को बुलाया। मातोश्री बुलाकर जताई अपनी नाराजगी। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे से मिले थे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी। की थी लोकसभा चुनाव न लड़ने की गुजारिश। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद बोले गडकरी हम नहीं चाहते वोटों का हो बंटवारा। हमने की है राज से वोट न काटने की गुजारिश। शिवसेना और भाजपा के जो स्टेट के लीडर है उनकी अनुमति बिना कुछ निर्णय भी नहीं होगा। पर कम से कम कांग्रेस को सपोर्ट मिले और वोटों के डिवीजन में कांग्रेस का और एनसीपी का फायदा हो, ऐसा न हो। इसलिए बने तक जितनी कोशिश करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए। समझना मत। शिवसेना और बीजेपी में घमासान पर कांग्रेस की चुटकी। कहा दुश्मन की तरह लड़ रही हैं दोनों सहयोगी पार्टियां। राज और गडकरी की मुलाकात पर समाजवादी पार्टी ने ली चुटकी। कहा नफरत फैलाने वालों के बीच गठबंधन से क्या फर्क पड़ता है। आज या कल हो सकता है लोकसभा चुनावों का ऐलान। 7 चरणों में चुनाव की घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग। लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए के मंत्रियों और कांग्रेस के दिग्गजों को सोनिया ने दी दावत। इस बार भी जीत का परचम लहराने का सोनिया ने सुनाया फरमान। सोनिया के घर डिनर में कांग्रेस के सभी महासचिव मौजूद रहे। संगठन से जुड़े अहम पदाधिकारी भी हुए शामिल। कांग्रेस के सभी बड़े नेता 10 जनपद पर डिनर में हुए शामिल, लेकिन नहीं दिखे पार्टी से नाराज जगदंबिका पाल। लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। 10 जनपद पर हो रही है बैठक। जम्मू विधानसभा में जोरदार हंगामा। कुपवाड़ा में युवकों पर एफआईआर को लेकर विपक्ष का बवाल। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को लेकर दिल्ली पहुंची पुलिस। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी पेशी। कालिंदी कुंज के गेस्ट हाउस में रखे गए हैं सुब्रत रॉय। पिता से मिलने पहुंचे बेटे सीमांतो रॉय। लखनऊ के रास्ते दिल्ली से
दिल्ली पहुंचे लखनऊ से सहारा श्री, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुए थे गिरफ्तार। दिल्ली में मुडका से विधायक रामवीर शौकीन का आरोप, बवाना थाने की पुलिस ने की हाथापाई बसलूकी, घर में जबरन घुसे पुलिस वाले। आज तक के ऑपरेशन रंगे हाथ का असर, बिजली कंपनी BACS ने शुरू की जांच, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आज तक ने किया था करप्शन का खुलासा। दिल्ली जल बोर्ड में जारी है घूस का खेल, जल बोर्ड के स्टाफ ने किया खुलासा, घूस के लिए फड़फड़ाते हैं अधिकारी, केजरीवाल के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल। बिक्री कर विभाग में भी चल रही है रिश्वत, वैट इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपए के लिए रिश्वत, टैक्स पेनल्टी की कराई ढील। आज तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई, यौन शोषण मामले में है आरोपी। जिया खान की मां राबिया ने किया 8 गवाहों का स्टिंग, राबिया का दावा, पुलिस ने गवाहों के बयानों को तोड़ा मरोड़ा। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में नामी लुटेरा गिरफ्तार, लाजपत नगर में हुए 8.5 करोड़ रुपए की लूट में था शामिल। राजधानी में चोरी की रकम से इंश्योरेंस पॉलिसी कराने वाला चोर गिरफ्तार, मालिक के 5 लाख रुपए लेकर हो गया था चंपत। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला पर हुआ केरोसिन तेल से हमला, महिला 33% झुलसी। दिल्ली के ही प्रीत विहार में पुलिस की दरिंदगी, गैर कानूनी पार्किंग की शिकायत करने गए शख्स से मारपीट। दिल्ली के मंगोलपुरी में ऑटो वाले की दिलेरी, महिला से पर्स छीनकर भाग रहे बदमाश को धर दबोचा। लखनऊ के एक गेस्ट हाउस में जश्न के दौरान फायरिंग, गोली लगने से एक बच्चे की मौत। एडीओ पंचायत के बेटे का मनाया जा रहा था जन्मदिन, समाजवादी पार्टी के नेता का था गेस्ट हाउस। यूपी के फैजाबाद के अस्पताल में मानवता का मजाक, नवजात के शव को छोड़ा लावारिस। चुनाव नतीजों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने की संभावना, एसोचैम ने जारी की रिपोर्ट, केंद्र में स्थायी सरकार तो फीकी पड़ सकती है सोने की चमक। एलजी के टेक शो में कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स पेश, दुनिया का सबसे पहला OLED कर्व टीवी लॉन्च। एशिया कप में श्रीलंका की बड़ी जीत, अफगानिस्तान को 129 रनों से हराया। मैन ऑफ द मैच का खिताब पाने वाले संगाकारा ने खेली 76 रन की पारी, श्रीलंका की जीत के साथ फाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीदें खत्म। टूर्नामेंट में भारत का आखिरी मुकाबला 5 मार्च को अफगानिस्तान के खिलाफ भिड़ंत। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे केपटाउन टेस्ट में मेहमान का पलड़ा भारी, तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 287 पर सिमट गई। तीसरे टेस्ट में भी मिचेल जॉनसन ने ढाया कहर, पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की 4 विकेट झटके।